हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि रिजल्ट से रिलेटेड सभी लोग इंतजार कर रहे थे, जो कि एक निफ्टी 50 का भी स्टॉक है। जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख लिया, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस की। यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट यहाँ पे आउट हो चुके हैं। एंड सबसे खास बात ये रिजल्ट यूजुअली कभी कभी हम लोग को रिजल्ट मतलब 3:30 के बाद मतलब बाजार बंद हो जाने के बाद देखने को मिलते हैं। बट खासियत ये है कि इस वक्त के जो रिजल्ट है कंपनी ने ड्यूरिंग द मार्केट आरसी यहाँ पे पब्लिश कर दिए हैं। मतलब हम लोग को बाजार चलते वक्त ही बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आ भी गए एंड इसके ऊपर क्विक रिएक्शन क्या था वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। सो रिजल्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, आगे यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिजल्ट खराब है अच्छे है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, आगे की रणनीति क्या है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे जरूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों, A to Z सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसी वीडियो में आप लोगों को सारी बातें देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर जाने से पहले एक बार बजाज फाइनेंस के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल चुके हैं। हालांकि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे टाइमिंग लिखा था कि 4 बजे शाम को आ सकते हैं, बट ड्यूरिंग ही मार्केट हम लोगों को इनके रिजल्ट देखने को मिल गए। सो अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल चलता है। आप सभी लोगों को पता है जब भी रिजल्ट का दिन रहता है बिल्कुल फ्लैट आप लोगों को चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं। किसी भी कंपनी के रिजल्ट हो, जैसे रिजल्ट अच्छे आते हैं जंप देखने को मिलती है या फिर गिरावट देखने को मिलती है। सो अगर हम लोग बात करें जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट आए, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टाइमिंग बताने की जरूरत नहीं, सडनली हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। एंड ये सडनली गिरावट इसीलिए थी क्योंकि बजाज फाइनेंस के नंबर्स में अगर आप लोग देखोगे तो क्यों गिरावट आई सडनली, ये आप लोगों को नंबर्स दिखाते वक्त ही मैं आप लोगों को बता सकता हूं। बट जैसे ही ये क्विक रिएक्शन हुआ सडनली हम लोग को वापस रिकवरी भी देखने को मिली। सो आप देख सकते हो कि कैसे ट्रेडिंग अगर आप लोग करते, देखिए मैं ट्रेडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, मैं रिटेल इन्वेस्टर के ट्रेडिंग्स के अगेंस्ट हूं। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी मार्केट में एंटर करते, देख लेना कितना फास्ट मोमेंटम, मतलब नीचे भी गया ऊपर भी गया। अभी जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस किया होगा, मैं एक नॉर्मल आम आदमी की बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होगा। तो इसलिए कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को सारी चीजें सेफली समझ में आ जाती है। एनीवेज, आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि रिजल्ट ये देखने के बाद कि ऊपर ऊपर से अगर आप रिजल्ट देखोगे, फर्स्ट फेज अगर मैं देखूं ऊपर से रिजल्ट की कैसे रहा, तो ये समझ में आता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इसलिए इतनी जबरदस्त गिरावट। बट अगर आप लोग थोड़ा टाइम दोगे तो आप देख सकते हैं कमबैक भी यहाँ पे आया है। सो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो कि आप लोगों को डिटेल में जानने की जरूरत है। एंड इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस के डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग बजाज फाइनेंस के नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं। फिगर्स इन करोड़्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। आपके सामने जो रिजल्ट ओपन है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। सो दोस्तों, सबसे पहले इनकम की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ढेरों सारे इनकम्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें इंटरेस्ट इनकम है, फीस एंड कमीशन इनकम है, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस वो भी है, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग इनकम, सारे इनकम्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस कंपनी है ऑब्वियसली, उससे ही मिलने वाला इनकम, उसको हम लोग एक टाइप का कोर इनकम बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इनकम वहीं से हो रही है। सो 5763 रुपीज इन करोड़ की बात करें, इस वक्त का Q2 का रिजल्ट है, जो कि आप लोग नेट सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ऐसा आप लोग बोल सकते हो। अगर हम लोग पिछले इसकी बात करें क्वार्टर की तो लगभग 5793 था। सो 5793 से कंपेयर करें 5763, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही शानदार जंप है, जो कि लगभग 5463 था। सो 5463 को अगर कंपेयर करें 5763 से, सो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा मतलब कितने, लगभग 300 करोड़ की जंप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखने को मिल रही है सिर्फ इंटरेस्ट इनकम में। अभी बाकी इनकम्स को जोड़ के हम लोग टोटल इनकम के ऊपर आ जाते हैं। सो टोटल इनकम है 6516 करोड़ का, जो कि लास्ट टाइम 6650 करोड़ के आसपास था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस है, 6322 करोड़ था, जो कि अभी 6516 करोड़ देखने को मिल रहा है। सो अभी तक का जो ट्रेलर मतलब अभी तक का जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया सिर्फ इनकम से रिलेटेड, ये बात जताती है कि कंपनी की क्यू ऑन क्यू
मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर यहाँ पे हम लोग को स्लाइटली अच्छे देखने को जरूर यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने ट्रेलर भी लॉन्च किया था। ट्रेलर मतलब इससे पहले भी कुछ नंबर्स वो पेश कर देते कि कैसा इनका पिछले महीने का रिकॉर्ड रहा। सो वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि बजाज फाइनेंस के नंबर्स इतने खास नहीं थे कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मतलब देखा जाए बैंक एंड एनबीएफसी को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही शानदार ट्रेलर लॉन्च किया था, तो इसीलिए उनका पिक्चर भी हिट हो गया। सो वैसे अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो ट्रेलर अच्छा नहीं था, तो डेफिनेटली मूवी मतलब रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, ये जो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं वो भी हम लोगों को उसी टाइप का देखने को मिल सकता है। सो अभी तक की कहानी बिल्कुल उसी टाइप की चल रही है। अभी आ जाते एक्सपेंस खर्चे के ऊपर। सो दोस्तों यहाँ पे खर्चा देख सकते हो आप लोगों को 5217 करोड़, अगर हम लोग बात करें 5340 करोड़ लास्ट टाइम से तो कम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। एंड उससे पहले 4300 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग हम लोग को बहुत ही ज़्यादा 900,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम लोग को जंप होते हुए देखने को मिल रही है। सो खर्चा भी यहाँ पे कंपनी का जरूर बढ़ा है। सो एनपीबीटी की अगर हम लोग बात करें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप देख सकते हो 1300 करोड़ का है। उससे पहले भी अगर देखें तो 1300 करोड़ का ही था, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट एकदम 19-20 रिजल्ट है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 2000 करोड़ का था। सो 2000 करोड़ से 1300 करोड़, मतलब इतना जबरदस्त ये गिरावट है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस में इतनी तो गिरावट होती नहीं है। सो ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है आप देख सकते हो, बहुत ही ध्यान से देख लेना। इसीलिए मैंने कहा कि ऊपर ऊपर से रिजल्ट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि गिरना चाहिए, जो कि गिर भी गया, बट बाद में हम लोग को कम बैक होते हुए देखने को मिला। उसके पीछे की दो वजह है। सो सबसे पहली वजह वही भी अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ध्यान से देख लेना। यहाँ पे जो प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते 1300 है एंड यहाँ पे भी 1300, यहाँ पे बिल्कुल सेम फ्लैट है। बट यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें 2000 से 1300, बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सपेंसेस में हम लोगों को एक एडजस्टमेंट करते हुए देखने को मिला है, एंड वो है दोस्तों एडजस्टमेंट नंबर सी। यस, आप ये सी यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, इंपेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग इंपेयरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देख लेना, 1700 करोड़ यहाँ पे एक्सपेंस में लिखा गया है, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे कम हो जाएगा। ये जो था ना इनकम इन लोगों का 6500 करोड़, उसमें से 1700 करोड़ और कम हो जाएगा। लास्ट टाइम भी अगर हम लोग देखें तो लगभग 1600-1700 करोड़ के ही आसपास था जहाँ पे इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट किया गया था। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो मात्र 594, सो 594 का एडजस्टमेंट, एंड हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी की बात करें तो 1700 का एडजस्टमेंट। सो लगभग हम लोग कह सकते हैं मोर देन डबल, और वी कैन से 2.5 इतना मतलब जंप हम लोगों को ये एक्सपेंस में देखने को मिल रहा है, एंड वो है इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो दोस्तों इसका अर्थ एग्जैक्टली क्या होता है, सो इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंपेयरमेंट का अर्थ ये होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। मतलब अगर आप लोगों की गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल आप BMW बनाते हैं, बहुत एग्जांपल आसानी से बताना चाहूँगा, और आपकी BMW की प्राइस है 100 रुपया, बहुत ही आसान से समझ लेना। 100 रुपया BMW है, आपने बुक में भी क्या लिखा है कि वो 100 रुपये की है, बिकेगी, कोई कस्टमर आएगा 100 रुपये में बेच दूंगा। बट बाहर की रियलिटी कुछ अलग है। अभी मार्केट ऐसा हो चुका है कोरोना आने के बदौलत, ये जो BMW है आपने जरूर 100 रुपया लिखा है, बट मार्केट में कोई भी, मैंने इतना सर्वे किया है, 50,000 लोगों को पूछा है, वो बोले BMW हम लोग लेने के लिए तैयार है, बट 70 रुपये से एक पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब उसकी मार्केट अगर हम लोग बाहर की वैल्यू देखें तो वो 70 रुपया बन चुकी है। अभी की वैल्यू कितनी है बुक में, 100 रुपये की। मार्केट में कितनी लोग बोल रहे हैं 70, बेची नहीं गई है, बट लोग बोलते हैं कि 70 से ऊपर हम लोग नहीं दे पाएंगे, 70 में लेना है तो ले। मतलब हम लोग कह सकते हैं बुक में हम लोग 30 रुपया यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 70 लिखना चाहिए ना, एक्चुअल में बेचा नहीं गया है, हमारा लॉस भी नहीं है, बट मार्केट के हिसाब से आप लोगों ने बुक में भी उसी वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये 100 में से 30 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे बुक में भी वो 70 देखने को मिल जाएगी, जो कि एक प्रॉपर हम लोग कह सकते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग को ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों इसीलिए आप लोग देख सकते हैं इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट किया गया है। इंपेयरमेंट मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रीसिएशन मत समझ लेना दोस्तों, डेप्रीसिएशन एक ऐसी चीज होती है जिसका रिवर्सल नहीं होता है। डेप्रीसिएशन क्यों होता है, आपने गाड़ी यूज की या फिर टाइम, अगर इफ्लेक्शन ऑफ टाइम हम लोग जो बोलते हैं ना, पासेज ऑफ टाइम, उसके बदौलत डेप्रीसिएशन होता है, एंड डेप्रीसिएशन रिवर्स नहीं होता है। इंपेयरमेंट की बात करें तो वो रिवर्स हो सकता है। आज मेरी BMW 100 में मैं बना रहा हूँ,
मार्केट में 70 पे चल रही है, इसलिए मुझे बुक में लिखना है 70, तो मुझे 30 से वैल्यू घटानी पड़ेगी। क्या पता फ्यूचर में वापस वो 100 की लेने के लिए लोग तैयार हो गए, सब कुछ बिजनेस नॉर्मल हो गया, कोरोना हट गया, तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 पे वो वापस लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे वापस 30 ऐड करना पड़ सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जो इंपेयरमेंट का एक्सपेंसेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये रिवर्स भी हो सकता है। सो यही डिफरेंस है इंपेयरमेंट एंड डिप्रिसिएशन में। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम इंपेयरमेंट लिखा जा चुका है 1700 करोड़ का इंपेयरमेंट, मतलब इतना हम लोग को घटाते हुए देखने को मिल रहा है। पहले अगर हम लोग बात करें तो 500-600 करोड़ चलता है, इतना तो होता ही है, बट आप देख सकते हैं कोविड के वजह से इंपैक्ट देख लेना, 594 से हम लोग को 1700 करोड़, एंड लास्ट टाइम भी Q1 में भी देखना सेम 1700 करोड़ के ही आसपास है। सो इसके कारण अगर आप लोग चेक करोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 1300 एंड यहाँ पे 2000 करोड़ के ऊपर है। सो इतना डिफरेंस क्यों जनरेट हो रहा है, ये इंपेयरमेंट के एडजस्टमेंट के कारण। सो ये दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इसके कारण ये रिजल्ट हम लोग को डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जो फाइनल प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 964.88। सो दोस्तों मतलब राउंडेड ऑफ कर लेते हैं, 965 करोड़ देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम Q1 962 था। सो Q1 बहुत ही बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, Q1 Q2 बिल्कुल सेम है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो वो 1500 था। सो 1500 से 965 मैसिव गिरावट देखने को मिलेगी, बट ये सभी लोगों को पता था कि इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट होगा। बट स्टिल दोस्तों यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि 985 टू 986, वापस कहना चाहूंगा एक्चुअल प्रॉफिट 965 है, बट यहाँ पे अनुमान था 986 तक यहाँ पे आना चाहिए। ये अनुमान कौन करता है, क्या हम लोग इतने बड़े नहीं हो चुके, ये बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग, एक्सपर्ट लोग, दिग्गज ब्रोकर लोग, बहुत सारे लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं, उसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, तो 986 यहाँ पे आ रहा था। सो 986 होना चाहिए था, फिर भी 965 है, तो स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि अभी के भी रिजल्ट हम लोगों को कंपैरेटिवली सब कुछ मिला जुला के इंपेयरमेंट पकड़ के स्टिल हम लोगों को अभी भी नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये है वजह दोस्तों जिसके कारण हम लोग को नीचे रिजल्ट कम यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड ईपीएस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ईपीएस को इस वक्त एज सच कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कंपेरेबल है ही नहीं, इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट किया गया है। तो हम लोग इस ईपीएस को कंपेयर कर सकते हैं जो कि 16.07 है, 16.04 है, बट इस इधर इंपेयरमेंट का बड़ा एडजस्टमेंट है नहीं, तो ऑब्वियसली ये ईपीएस हम लोग को ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं 26 और 16 कितना मैसिव डिफरेंस है। सो इसीलिए कंपेरेबल नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। सो आया भाषा करता हूँ, इंपेयरमेंट का जैसा जो बातें था वो मैंने आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। वापस कहना चाहूंगा, ये जो इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट होते हैं वो रिवर्स होने के भी चांसेस, पॉसिबिलिटी यहां पे रहती है। और अगर आप लोग यहाँ पे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फाइंड कर रहे हो तो देख सकते हैं नीचे अलग से लिखा हुआ ही है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो इसको इंपेयरमेंट के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों इसीलिए आप लोग देख सकते हो जब रिजल्ट नॉर्मली आ जाता है तो जो मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रॉफिट के ऊपर ही हम लोग जाते हैं। प्रॉफिट कितना है, तो पहले था 2000 एंड अभी तो इतना नीचे सीधा 1300 के आसपास, 1000 के आसपास। सो फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल डिजर्व करता था कि स्टॉक इतना ही गिरे, बट अगर आप लोग टाइम दोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे इंपेयरमेंट के एडजस्टमेंट किए गए हुए। सो दोस्तों उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये जो कमबैक हुआ है उसके पीछे दो रीजन था। एक तो हम लोगों ने डिटेल में रिजल्ट इंपेयरमेंट का देख लिया, वो तो एक रीजन था, एंड सेकंड मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, जैसे कि मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये सभी लोगों को पता था कि इस वक्त का क्वार्टर भी दबा दबा सा आने वाला है। ट्रेलर पहले ही बता चुका था कि पिक्चर अच्छी नहीं होने वाली है। सो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। बट पॉइंट नंबर 2 उन्होंने यहाँ पे कुछ कमेंट्री में बातें बताई है, जैसे कि Q3 के जो रिजल्ट है उनमें इनके नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं। अभी आप बोलोगे ऐसा तो हर एक मैनेजमेंट बोलेगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े कंपनीज के मैनेजमेंट होते हैं वो जो बातें बोलते हैं उनके ऊपर सभी लोगों का भरोसा होता है। सो Q3 के नंबर्स इंप्रूव हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए फाइनेंस की जो कंपनियां होती है उनका बिजनेस कब आता है, बिजनेस मतलब कब बढ़ता है, जब त्योहार आते हैं तो। एंड Q3 में मैक्सिमम त्योहार हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, दशहरा हो, दिवाली हो, जितने भी फेस्टिवल्स है वो हम लोग को Q3 में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसी के चलते उन्होंने कहा कि बजाज फाइनेंस का हिस्ट्री रहा है कि Q3 में उनके नंबर्स बहुत ही शानदार आते हैं, तो हम लोगों को भी एक्सपेक्टेशन है कि Q3 में सब कुछ यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा। प्लस अभी फिलहाल की बात करें अभी की, तो कोरोना भी हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया में कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रहा है, तो सब कुछ नॉर्मलाइजेशन की ओर यहाँ पे जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अगर जोड़ के देख ले तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस Q3 में अच्छा कर सकता है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये उनके मैनेजमेंट ने ऐसी चीजें यहाँ पे
बताई है। सो इसी के चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो हम लोगों को एक कमबैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस के लिए तो अभी भी मैं यहाँ पे होल्ड की सलाह दूंगा। देखिए कंपनी खराब नहीं, सिचुएशन की बदौलत हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रही है। सो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉस में निकालना नहीं चाहिए। जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो जरूर यहाँ पे चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर गिरावट आ जाएगी मार्केट में तो सबसे पहले लोग बजाज फाइनेंस में से भी भाग सकते हैं, क्योंकि आप लोग नंबर्स भी यहाँ पे देख चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, बट प्रेशर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हावी होना बहुत ही सबसे आसान तरीका यहाँ पे हो सकता है। सो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो जरूर होल्ड करे, क्योंकि कंपनी खराब नहीं। बजाज फाइनेंस सभी लोगों को पता है 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ग्रुप का भी नाम बजाज, मतलब एक रेप्यूटेड ग्रुप है। तो डेफिनेटली ये सारी बातों को जोड़ के देख ले। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो इसको होल्ड जरूर कर सकते हो। सो वापस कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरी जो वीडियोस को रिकमेंडेशन की ओर से देखते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, जो चीजें मुझे लगती है वो मैं सिर्फ आपके सामने यहाँ पे ओपनली प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। सो उसके बाद आप लोगों को जो सही लगे वो डिसीजन ले लेना। इस वीडियो को सपोर्टिव रोल में ले लेना, कंक्लूसिव मोड में मत ले लेना। सो आपका जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा, क्योंकि पैसा भी आपका है तो डिसीजन भी आप ही का रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।